आ रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक, तो हमने पढ़ा था ग्राम सभा के बारे में, तो ग्राम सभा से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया है ऑनलाइन फैक्टर के रूप में। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि ग्राम सभा, सॉरी, ग्राम किसे कहते हैं, गांव किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था आपको, जहां भी 10-15 लोग इकट्ठा हो जाएंगे अपने आप में क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। लेकिन पूछे गांव को अधिसूचित कौन करेगा कि गांव है, तो कौन करेगा, हमेशा राज्य। याद रखना, राज्य के अंदर जो चीज भी हो रही है, एक गांव से लेकर आपका संभाग तक, उसको अधिसूचित कौन करेगा, आपका राज्यपाल। अगर वो गांव ग्राम पंचायत बनना है, तो ग्राम पंचायत जनपद पंचायत बनना है, और जनपद को जिला पंचायत बनाना है, ये सब अधिसूचित कौन करेगा, राज्यपाल। मतलब राज्यपाल के साइन के बाद ही वो क्या कहलाएगा, एक गांव कहलाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा आपको देख रहे हैं ग्राम सभा क्या होती है। तो याद रखना, ग्राम सभा ऐसे नहीं हो जाती, 4 लोग बढ़ जाएंगे तो ग्राम सभा नहीं कहलाएंगे, मतदाता वहां उपस्थित होने चाहिए। लिखा है ग्राम के मतदाता सूची में दर्ज लोगों की सभा क्या कहलाती है, ग्राम सभा। क्या कहलाती है, ग्राम सभा। अब ये चीज याद रखना कि मतदाता सूची, ठीक है, मतलब वोटर, मतलब क्या है, वोटर। अब मतदाता सूची में नाम कब आएगा, पहले तो आप 18 साल के हो जाओ, ठीक है, उसके बाद आपका वोटर आईडी बनना चाहिए, अब मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। पता चला कि सर ने बोला था 18 साल के हो जाएंगे तो हम मतदाता हो जाएंगे। केवल 18 साल के हो जाने से कोई मतदाता नहीं बनता, वोटर आईडी बनवाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखिए, सरकार भी जानती है कि अब सरकार चलाने के लिए 18 साल काफी है, लेकिन बीवी को चलाने के लिए 21 साल चाहिए। कितने साल चाहिए, 21 साल। अब पति को भी चलाने के लिए कितने साल चाहिए, 21 साल। अब 21 साल हो गया ना जी, पहले लड़कियों को 18 साल था। अब सरकार भी मान रही है कि उनकी बुद्धि थोड़ा सा लो प्रोसेसर में, तो थोड़ा सा और 3 साल एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है। अब सोचो उन लोगों के साथ क्या क्या होगा जिन लोग वेट कर रहे थे इसका 18 साल होने का, और 3 साल बढ़ा दिए, गए, लाइफ खराब बोलेंगे फिर। चलो मुद्दे की बात करते हैं। ग्राम सभा कार्यकाल कितने समय का होता है भैया, ये स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, इसको कोई भंग नहीं कर सकते। हाँ, ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो 5 साल। पूरे पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। उसको भंग कर सकते हैं। सरपंच मर गया तो 6 महीने बाद चुनाव होना है, जो फिर सरपंच बन के आएगा वो आगे आने वाले उसका जो कार्यकाल बचा रहेगा उसमें रहेगा। तो जिसमें समय सीमा रहती है उसका कार्यकाल रहता है। ये तो स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। तुम लोग का कोई कार्यकाल है, अरे है ना जी, एक निश्चित कोई कार्यकाल होगा ना, 70 साल, 60 साल, 75 साल, 100 साल, कुछ लोग 100 साल तक जी सकते हो, ठीक है, पढ़े रहोगे मुद्दा टाइप का। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। इसको अपने नोट कर लेना है, ये तो फिर देख लेना है, जब लोग पढ़ेंगे धारा तो ये फिर से रिपीट होगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम सभा को कहां परिभाषित किया गया है, तो अधिनियम धारा 2 के 8 में। धारा 2 के 8 में 132 क्या है, धाराएं हैं, अरे है कि नहीं है। उसके अंतर्गत 132 धाराओं में जो धारा 2 है उसमें लास्ट में हम लोग देखेंगे 8वां नंबर, वहां पास किसको प्रभावित किया गया, आपका ग्राम सभा को। किसको जी, ग्राम सभा को। चीजें क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं मुर्दो। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, अभी चर्चा किए हैं। स्थायी मतदाता सूची में दर्ज 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति उस ग्राम के ग्राम सभा का सदस्य कहलाएगा। मतदाता सूची क्या होता है, ग्राम के वयस्क मतदाताओं की सूची, जितने 18 साल से अधिक है उनकी जो नाम सूची होती है, मतदाताओं की सूची, वही क्या कहलाएगी, मतदाता सूची। कौन व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है, हर कोई तो जुड़वा सकता है। पहला तो क्या होना चाहिए, उसकी आयु 18 साल हो चुकी हुई, ग्राम के मामूली तौर पर निवासी हो। किसने किसी गांव का निवासी होना भैया, पता चला कि बांग्लादेश से आके लोग आकर वोटर आईडी में नाम लिखवा रहे हैं, पॉसिबल है क्या, यहाँ सब चीज पॉसिबल है, मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ हर चीज पॉसिबल है। ठीक, गांव का निवासी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत संपर्क होना चाहिए। आतंकवादियों का भी आधार कार्ड बिलासपुर का मिल जाता है, भारत का मिल जाता है, पता कि नहीं पता। और आधार कार्ड ही मेन है सब चीज। आधार कार्ड है तो वोटर आईडी बन जाएगा, आधार कार्ड है तो बैंक में आपका पास अकाउंट खुल जाएगा, आधार कार्ड है तो सब चीज होगा नहीं हो रहा है। और आधार कार्ड बनवाना बहुत आसान है भैया, बहुत आसान। ठीक, इधर देखेंगे कौन एक से अधिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकता है, क्या नहीं करवा सकता, ठीक है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों है, मेरे एमपी का भी आधार वो बना है, मतदाता सूची में नाम है, और यहाँ सीजी का भी बना है, नहीं कटा है ना। समस्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां कटा कैसे नहीं है, कटवाएंगे तो कटेगा नहीं। ठीक, शहडोल का भी बना है और ये जांजगीर चांपा का भी बना है, अब बिलासपुर का बनवाना है,
लेकिन बिलासपुर का नहीं बनेगा जब तक जांजगीर से नहीं कटवाएंगे, जब तक मैं बात कर चुका था। ठीक है, तो याद रखना है 2 मतदाता सूची में नाम नहीं हो सकता। अब देखिए ग्राम सभा का साल में कम से कम कितना सम्मेलन होना चाहिए। यार मैं ग्राम सभा के लिए सम्मेलन यूज करते हैं, बाकी पंचायत के लिए सम्मेलन यूज करते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था शुरुआत में जब पढ़ाना स्टार्ट किया था। भले मैं स्टार्टिंग में सम्मेलन सम्मेलन बोल देता था, लेकिन है वो क्या आपका सम्मेलन। समझेंगे कम से कम कितने बार? 6 बार, जिसमें 4 डेट तो फिक्स है, 1 जून और 1 नवंबर। ठीक है, बताया था आपका 23 जनवरी सुभाष चंद्र, ठीक है, आपका 14 अप्रैल अंबेडकर, आपका 20 अगस्त राजीव गांधी और 2 अक्टूबर आपका। ठीक, अब इसी बारे में चर्चा किया होगा। औसतन कितने समय बाद ग्राम सभा का सम्मेलन होना चाहिए? तो कम से कम 2 महीने के बाद। मैंने आपको लिखा है 3 महीने बाद। कितने महीने बाद लिखवाया है? 3 महीने बाद। अगर 4 होगा तो 3 महीने बाद, अगर 2 होगा 6 होगा तो 2 महीने बाद। ग्राम सभा के लिए सामान्य शासन, ग्राम सभा के लिए शासन द्वारा कौन सी तारीख निश्चित की गई है? तो इसके बारे में चर्चा किए हैं। तो ये कौन सा जयंती है आपका? कौन सा जयंती बताइए आपका? ये कौन सा आपका? बाबा साहब अंबेडकर। चलो कैसे रहा ये कौन सी गांधी? और ये कौन सा है आपका? कौन सा गांधी? सीखना पड़ेगा, पीपीटी में पढ़ाना सीखना पड़ेगा। चलिए, तो ये माह के जून में भी और नवंबर में भी। और एक चीज और सुनेंगे, अगर गांव के 1/3 लोग जाकर बोलते हैं कि हमारे यहाँ और सम्मेलन होना है तो भी हो सकता है। अगर जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत चाहे, कलेक्टर चाहे तो भी क्या हो सकता है? ग्राम सम्मेलन हो सकता है। जरूरी नहीं कि 6 ही हो, ज्यादा भी हो सकता है। और आपका 4 तो फिक्स होना ही होना है। कौन सी डेट पर? ये डेट पर। तो ये क्लियर है? अरे ऐसे ही कर लेंगे, चलो ठीक है। शासन द्वारा देखिए, हाँ ये वो जो बताया हूं, शासन द्वारा नियत तिथियों के अलावा कब ग्राम सभा की बैठक की जा सकती है? तो लिखा है जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर की अपेक्षा किए जाने पर, या ग्राम सभा के कुल सदस्य की 1/3, कितना तिहाई? एक सदस्य के द्वारा लिखित अपेक्षा करने पर हम लोग ग्राम सम्मेलन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के कितने ग्राम में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी? तो सभी गांव में होगी। जरूरी थोड़ा है कि भैया इसको छोड़ देंगे उसको छोड़ देंगे। प्रत्येक गांव में क्या होगी? आपकी ग्राम सभा होगा। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा ग्राम के अलावा किन जगहों पर हो सकती है? तो उनकी मर्जी, कहीं भी कर सकते हैं, अपने पारा टोला कहीं भी कर सकते हैं, कहीं सामुदायिक भवन होगा वहां कर सकते हैं। तो ये लिखा है आपका टोला, पारा, बसाहट, बस्ती में। गण पूर्ति किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसके द्वारा हम सभा का क्या कर सकते हैं? शुरुआत कर सकते हैं। 20 लोग हैं तो चाहे उसमें से 20 में से 2 लोग आ जाएं, कितने लोग आ जाएं? तो हम लोग 1/10, तो 2 लोग आ जाएंगे तो हम लोग उसको गण पूर्ति मानेंगे। क्या मानेंगे? गण पूर्ति। तो गण पूर्ति कोरम मतलब यह है कि वह न्यूनतम जनसंख्या जिससे गण पूर्ति मतलब सभा को शुरू की जा सके। समान क्षेत्र में ग्राम सभा कोरम कितने सदस्य पूरा? तो ये देखिए, कुल सदस्यों के 1/10वें भाग। कौन सा भाग है ये? 10वें भाग। कौन सा भाग है ये? 10वें भाग। मतलब 10 में से अगर 1 लोग भी आ गए तो कोरम क्या माना जाएगा? कंप्लीट माना जाएगा, जिसमें 1/3 क्या होनी चाहिए? महिला। क्या होना चाहिए? महिला। मतलब अगर ये 100 लोग हैं तो 10 लोग आ गए। कितने लोग आ गए? 10 लोग। मतलब उन 10 में से कितने लोग आपका होना चाहिए? आपका 3 लोग क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। ऐसा समझिए। ठीक है, जब भी 1/10, 1/3 समझ में नहीं आए तो उसके आगे 0 लगा लो। जितना 0 नीचे में लगाओगे उतने 0 ऊपर में लगाओगे। जैसे ये 1000 है तो ये 100 हो जाएगा, ये 10,000 है तो ये 1000 हो जाएगा। तो ये क्लियर है? इसे हम लोग बोलेंगे 1/10। नेट क्यों नहीं रहा भैया? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का कोरम कितने क्षेत्र? वही 1/3, 1/3 कुल जनसंख्या का 1/3, और उसमें महिला भी कितनी होनी चाहिए? 1/3। क्या होनी चाहिए? 1/3। समान क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन करेगा भैया? सरपंच। कौन करेगा? सरपंच नहीं है तो उप सरपंच नहीं है तो
कौन? गांव में से ही कोई एक, गांव में से ही कोई एक। सरपंच, ये वही क्वेश्चन आ गया। सरपंच और ये जो बताया था, सरपंच उप सरपंच दोनों उपस्थित हैं, तो समान क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से निर्वाचित व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। अभी जस्ट बात की, चर्चा की, सेम चीजें, तीनों क्वेश्चन आ गए। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बता चुका हूं, वो व्यक्ति करेगा जो पंचायत का पद का किसी पद का अधिकारी ना हो, पंचायत से जुड़ा ना हो, वही क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित जनजाति व्यक्ति जो पंचायत का सदस्य ना हो, जो पंचायत का सदस्य ना हो, याद रहेगा जी। ठीक, ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूरा नहीं होने पर क्या होगा? आगामी बैठक के लिए क्या की जाती? तिथि निर्धारित की जाएगी और उसको स्थगित कर दिया जाएगा। जैसे आज मैंने बैठक लिया और आज बैठक लेने के बाद पता चलता है कि गढ़पूर्ति हुई नहीं, तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट वीक आते हैं, एक सप्ताह बाद आते हैं। ठीक उसी तरीके से ग्राम सभा में कोरम पूरा कराने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? तो याद रखना, वार्ड के लिए किसकी और पंचायत के लिए किसकी? उप सरपंच का कोई रोल नहीं। अलग से लिखवाया हूं, अगर गढ़पूर्ति नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार पंच और सरपंच होंगे, उप सरपंच नहीं हुआ, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, हम लोग क्या सोचते हैं? सरपंच, उप सरपंच, फिर पंच, जबकि यहाँ पास उप सरपंच ही क्या है भैया? उप सरपंच क्या है एक्चुअल में? पंच। ठीक है, ग्राम सभा की स्थगित बैठक में कोरम का क्या प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है, कोरम संबंधित कोई बंधन नहीं होता। किसके लिए? आपका ग्राम सभा स्थगित करना है ना बैठक को, तो भैया बैठक नहीं आए, स्थगित कर दिए, जरूरी थोड़े है कि सब आगे स्थगित कर दिए, उनकी मर्जी। ठीक है, कि वो पोस्टपोन करके सप्ताह भर बाद बुला सकते हैं, कल ही बुला सकते हैं, परसों बुला सकते हैं। ठीक है, गढ़ पूर्ति नहीं होने पर स्थगित किसी भी कारण से कर सकते हैं। अब है, क्या बैठक के लिए निर्धारित एजेंडा को स्थगित बैठक में बदला जा सकता है या नया विषय के लिए चर्चा किया जा सकता है या लाया जा सकता है? तो यह रखना है, कोई भी निर्धारित एजेंडा रहेगा उस पर उसको कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। नहीं, स्थगित बैठक के निर्धारित एजेंडा में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको कल बुलाया, आज बुलाया, जैसे इनकी बात है, कल आई, गढ़पूर्ति हमारा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं इनको वही ये थोड़ी बोला कि आज जो पढ़ाना था उसको पढ़ लिए, कल दूसरा पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं था मेरा। मेरे को जो कल पढ़ाना था उसको आज कल नहीं पढ़ा पाया तो आज पढ़ाऊंगा। मतलब उसी बात पे चर्चा करेंगे जिस पर करना था, कोई नया विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। कौन कौन से विषय पर ग्राम सभा का कोरम पूरा होना चाहिए? तो वार्षिक योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा और रिपोर्ट के बारे में इसमें क्या होना चाहिए? चर्चा करने हैं। क्या करना है जी? चर्चा करना है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है बताइए? सरपंच की होती है। किसकी होती है? सरपंच। यदि सरपंच ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाता तो उसके स्थान पर कौन करेगा बताइए आपका? देखिए, अब यहाँ पास लिखा है, विहित प्राधिकारी द्वारा सरपंच को पद से हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। यदि सरपंच ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगा? तो मैंने आपको बताया था, उसको मौका देंगे। क्या करेंगे? मौका देंगे। 3 बार मौका दिए शुरू में, फिर 2 बार मौका, पहले 2 बार मौका दिए, फिर 3 बार मौका दिए, 5 बार मौका देने पर भी अगर उसको वो गढ़पूर्ति नहीं करवा पा रहा है, सम्मेलन को नहीं कंप्लीट करा पा रहा है, तो घूम फिरा कर उसको किसकी प्रोसेस होगी? हटाने की। ऐसे नहीं हटा देंगे, पहला चीज तो, और वो सरपंच जाके कलेक्टर से क्या बोलेगा? 7 दिन के अंदर अपील करेगा। क्या करेगा? अपील, कि भैया हमारी कोई गलती नहीं है, गांव के लोग चाहते ही हैं कि सम्मेलन ना हो। ठीक है, ऐसा बोल सकता है। अब कलेक्टर जांच करके बताएगा 30 दिनों के अंदर कि किसकी गलती है। फिर देखते हैं ग्राम सभा की बैठक ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा बुलाए जाने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? तो ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों द्वारा कार्यपालक अधिकारी से लिखित मांग किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, बैठक हो चुकी है, दोबारा फिर बुलाना है तो कितने लोग का साइन होना चाहिए? कम से कम 1/3। कितना? 1/3। किसी सदस्य के ग्राम सभा की सदस्यता के बारे में विवाद होने पर उसका हल कैसे निकाला जाता है? तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति संबंधित ग्राम सभा के मतदाता सूची में नाम मिलान करके क्या करेगा? निर्णय लेगा। ये सब किताबी भाषा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब मैं अध्यक्ष हूं, आइए आ गई, ठीक है, बैठी हैं, मुझे लग रहा है यार ये तो मतदाता सूची में इसका नाम नहीं है, विवाद हो गया, ये कैसे आ गई, इसका तो मतदाता सूची में नाम नहीं है।
तो मैं अब मतदाता सूची को निकालूंगा कि इसका नाम है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, अब जाते हो वहां सोसाइटी, चावल वावल लेने जाते हो, तो तुम नाम जुड़वाए हो नए व्यक्ति का, ठीक है, शादी कर लिए सर, नए बच्चे हमारे आ गए हैं, 2-3 लोग आ गए, पहले एक थे अब 2 हो गए, 3 हो गए, ऐसा तो नाम चेक करता है ना मत सूची में, वैसे सूची में नाम मिलाकर हम लोग उसका क्या करेंगे, उस विवाद को सुलझाएंगे। ग्राम पंचायत के भीतर एक से अधिक ग्राम सभाओं के बीच कोई विवाद होता है, उस विषय पर विचार कैसे होता है, तो क्या बुलाते हैं, संयुक्त सम्मेलन। बताया था एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक से अधिक ग्राम सभा होंगी, एक से अधिक ग्राम सभा अगर होती है तो एक से अधिक ग्राम सम्मेलन होगा, और 2 या 2 से अधिक ग्राम सम्मेलन के बीच में कोई विवाद हो रहा है तो उनको सुलझाएंगे ग्राम पंचायत के द्वारा संयुक्त सम्मेलन बुलाकर। क्या बुलाकर, ठीक। नॉर्मली पानी उनी के लिए विवाद होता है, किसके लिए विवाद होता है, पानी। ग्राम सभा का समय और स्थान कौन तय करता है, सरपंच करता है। कौन करता है भैया, सरपंच नहीं रहेगा तो कौन करेगा, उप सरपंच। दोनों अगर नहीं है तो कौन करेगा, सचिव। ये कौन, किसकी बात हो रही है, स्थान समय कब बुलाना है, कहां बुलाना है, इसकी बात हो रही है, सरपंच, उप सरपंच और सचिव। लेकिन अध्यक्षता की बात करेंगे, सामान्य क्षेत्रों में सरपंच, उप सरपंच या अपने में से कोई एक, सचिव कभी अध्यक्षता नहीं करेगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। सचिव समान क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अध्यक्षता नहीं करेगा। सचिव कौन होता है, सरकारी अधिकारी। गांव का मुखिया होता है सचिव, सरकार के तौर पर, किसके तौर पर, ठीक है। जैसे कि जनपद पंचायत में जनपद पंचायत का अध्यक्ष रहेगा आपका पंचायत तौर पर, लेकिन सरकार के तौर पर कौन रहेगा आपका वहां का, सीईओ। कौन रहेगा, सीईओ, जिसको हम बोल देते हैं अनुविभागीय अधिकारी। क्या बोल देते हैं, आप जिस चीज की तैयारी करने वाले हो, एडीओ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे कि डिप्टी कलेक्टर की तैयारी कर रहे हो या सेकंड क्लास अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपका सीईओ जैसे पोस्ट आपके शामिल रहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, नीचे आते हैं। ग्राम सभा की बैठक में सूचना कितने दिन पहले, 7 दिन होगा, कम से कम कितने दिन पहले, 7 दिन। ऐसे थोड़े कि चल भैया सभा है सभा है, और कोई भागता होता है तो समझ में आता है कि भैया दो फलाना तेली है, दो फलाना लड़का लड़की लेके भाग गया हुआ है, बैठक बुलाना है, तो वो इमरजेंसी है, वो क्या है आपका, इमरजेंसी। लेकिन जब ये सम्मेलन होगा तो पहले ही आपको सूचित किया जाएगा, 7 दिन पहले क्या कहते हैं, सूचित करेंगे। और सूचित करने का मैं बता चुका हूं, आपका मेन गांव में होता है हाका। क्या होता है जी, हाका, ठीक है। गांव में एक व्यक्ति जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, कुछ बोलते हैं क्या, कोतवाल। कोतवाल द्वारा गांव गांव में जा जाकर उसको क्या कर, हाका हाका बोला जाता है, जो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, सुनो सुनो सुनो, पहले राजा ढोल बजा बोलता था, ठीक है, सुनो सुनो सुनो, ठीक है सब। फिर क्या है, ग्राम सभा की बैठक की सूचना कैसे दी जाती है, तो वही ये देखिए, सूचना की एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम के सहज दृश्य स्थान पर चिपका दिया जाता है। ग्राम में मुनादी डोडी पिटवा कर दी जाती है। ग्राम सभा की बैठक सूचना के प्रारूप क्रमांक क्या है, इसमें कौन कौन सी जानकारी आवश्यक है, तो प्रारूप 1, इसमें सम्मेलन की तारीख, समय, स्थान, लिए जाने के विषय दर्शाए जाते हैं, ठीक, ये हो गया। इसके हम लोग बात करते हैं आपका ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों पर निरीक्षण कब किया जा सकता है, तो ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर। देखो उनका कार्यालय समय होता है 10 से 5, ठीक है, तो उस समय पर कभी भी जाके आप निरीक्षण कर सकते हो। वो कुछ जाता ही नहीं है, सब डरते वरते हैं लगता है, ठीक। गांव के लोग सरपंच से डरते हैं, पैसा पार्टी ही बोलते हैं, कुछ भी कर देगा, होता ही नहीं होता है, ठीक है। और जो लोग पीए पाए थे वही लोग काम करवाते हैं, बकते हैं जाकर, तो उन लोग काम तुरंत हो जाता है, ठीक। ग्राम सभा के समक्ष विचाराधीन विषय पर निर्णय कैसे करेंगे, बहुमत किससे करेंगे, बहुमत। मत भिन्नता की स्थिति में मतदान हाथ उठाकर किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ग्राम सभा में जो भी विषय होता है उस पर निर्णय कैसे करेंगे, करना है कि नहीं करना है, भैया कितने लोग मानते हो कि करना है, तो 10 लोग हाथ उठा दिए, ठीक है, और 6 लोग नहीं उठाएंगे तो मतलब बहुमत पारित, 10 लोग उठा दिए मतलब बहुमत पारित 16 में से। ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही कौन लिखता है, तो कौन करता है भैया आपका, सचिव। कार्यवाही लिखने वाला कौन रहेगा, सचिव। और सरपंच कहाँ लिखेगा, वो तो बेचारा खुद का नाम ले दे के लिख रहा है, सरपंच अपना नाम ले दे के लिखना सीखा है, तो आपका ये कार्यवाही करते समय आपको रखना है, बैठक की कार्यवाही कौन लिखता है, तो सचिव करेगा। ग्राम सभा की कार्यवाही किस विषय में होगी, तो किसमें होगी, जाहिर सी बात है किसमें होगी, हिंदी में होगी। अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है, हिंदी में होगी, छत्तीसगढ़ी में तो नहीं होती, ठीक है। यहाँ तो लोग छत्तीसगढ़ी बोलते ही नहीं है, हिंदी तो ले दे के हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों मिक्स करके बोलते हैं,
तो बटलर हो जाता है। ग्राम सभा की कार्यवाही की पुष्टि कैसे होती है? अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति के द्वारा कार्यवाही पंजी के अंत में हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। और जो अध्यक्षता करेगा वो अपना हस्ताक्षर करेगा, जो सदस्य रहते हैं उनसे भी हस्ताक्षर करवाते हैं। समझना कि आप लोग क्या किए थे, शामिल हुए थे। जैसे गणपूर्ति कैसे मानेंगे, ठीक है, ये इमरजेंसी हो जाता है कभी कभी, पता है आपको। कई बार ऐसा केस हुआ है कि कोई मतलब चेक हो रहा है, चेकिंग के दरमियान तुम्हारे यहाँ सम्मेलन होता है कि नहीं होता है, सरपंच को पकड़ लिए, ठीक है, सचिव को पकड़ लिए। अब वो बोलेगा कि हाँ भैया हमारे यहाँ सम्मेलन होता है, दिखाओ, कुछ तो दिखाओ प्रूफ के लिए। तो इमरजेंसी में गांव गांव वाले से साइन करवाया जाता है, ठीक है भैया अभी सम्मेलन में आए थे, सम्मेलन में आया था, ऐसे होता है, कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। लास्ट देखते हैं, ग्राम सभा की सालाना बैठक कब बुलाई जाती है? तो मैं बता चुका हूं, दिसंबर में। जो आपका वो होता है वित्तीय वर्ष की 3 महीने पहले, अब मार्च में वित्तीय वर्ष है तो 3 महीने पहले क्या आएगा आपका? दिसंबर में, ठीक है। ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में क्या क्या विषय रखे जाते हैं? वही बताए थे, लेखाओं का वार्षिक विवरण, पहले साल का पर्सनल रिपोर्ट, आने वाले साल का ऑडिट करना, वो आपका सवाल जवाब, और उसके बाद आपका बजट पेश करना। क्या करना है? आपका बजट के बारे में बताना। ग्राम सभा के अधिकार व कार्य क्या है? तो ये जितने कचरा वाले कार्य है सब उसी कार्य है। सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजना का प्रस्ताव, कार्यान्वयन से पूर्व योजना का अनुमोदन, अंकेक्षण व लेखाओं पर विचार, सार्वजनिक भूमि पर प्रबंधन, ग्राम सभा की संपत्ति की देखभाल, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सामाजिक चेतना, ठीक है, ये सब चीजें हैं। देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम का गठन कौन करता है? तो ग्राम का गठन राज्यपाल ही करेगा। राज्यपाल की अधिसूचना पर ही गांव का गठन होगा, चाहे वो सामान्य क्षेत्र के लिए हो चाहे किसके लिए हो। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का गठन संबंधित क्या प्रावधान है? तो इसको समझेंगे जरा। ग्राम सभा साधारणतः एक ग्राम में एक होगी, एक गांव में एक होगी, लेकिन अगर गांव के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक नहीं दो होना चाहिए तो वो अपने आपसी संबंध में हो सकते हैं। एक गांव में तो एक ग्राम सभा होगी, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में एक से अधिक ग्राम सभा एक गांव के अंतर्गत हो सकती है। देखिए पास, परंतु ग्राम सभा के सदस्य चाहे तो एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। चीजें क्लियर है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के अतिरिक्त शक्तियां और कृत्य क्या क्या है? तो जितने भी गांव से संबंधित काम होते हैं, जल निकासी, जल से संबंधित, पशु से संबंधित, ठीक है, बाजार से संबंधित, ये सब काम किसमें आएंगे? आपके अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के कार्य हो सकते हैं, शक्तियां हो सकती हैं। देखिए, परंपराओं और रूढ़ियों की सांस्कृतिक पहचान के लिए सामुदायिक साधनों और विवादों का निराकरण को रूढ़िगत ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करना, भूमि जल वन प्रबंधन करना, बाजार मेला पशु मेला ग्राम पंचायत के माध्यम से ही प्रबंध करना, जनजाति उप योजनाओं के लिए स्रोत और व्यय पर नियंत्रण करना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करना। मतलब गांव से संबंधित जो चीजें हो सकती हैं उन सब का क्या कहते हैं? निराकरण, विवाद का निराकरण ये कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी। कहां? अनुसूचित क्षेत्र में, ठीक, कौन करेगी? ग्राम सभा। लेकिन समान क्षेत्र में कौन करेगा? आपका सरपंच। कौन करेगा? सरपंच। जनजातीय क्षेत्र में ग्राम पंचायत में क्या क्या कृत्य हैं? फिर वही चीज आएगा, ठीक, ग्राम पंचायत के साधारण अधीक्षण नियंत्रण निर्देश के अधीन वही बाजार मेला पशु मेला का प्रबंधन, स्थानीय योजना जनजातीय उप योजना योजनाओं के स्रोतों और व्यय का नियंत्रण रखना, और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियों को भी क्या करना है? आपका कृत्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है? तो आरक्षण क्या है इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं आपसे। कुछ चीजें ऐसी ही सुन लो। होता क्या है, अगर कोई क्षेत्र विशेष है, वहां 50% से अधिक अनुसूचित जाति है, तो अनुसूचित जनजाति है। कौन है आपके? अनुसूचित जनजाति। अगर वो अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, तो उनको आरक्षण का प्रावधान देंगे। अगर वहां 50% से आरक्षण का, इसको ऐसे समझेंगे ना, अगर किसी क्षेत्र विशेष में 50% जनसंख्या है किसकी? अनुसूचित की, तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। 50% से कम है तो 25% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। लेकिन आरक्षित वो क्षेत्र होना चाहिए। सपोज किसी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र ही मतलब जाति ही नहीं है, जनजाति ही नहीं है, तो आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। जनरल है तो आरक्षण कहां से आएगा? ओबीसी तो आरक्षण कहां से आएगा? ऐसा टाइप का, ठीक है।
हम लोग पढ़ेंगे आरक्षण, ये पढ़ेंगे ना 243D। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा, परंतु अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण आधे से कम नहीं होगा। ठीक है, स्थान की पर्टिकुलर आधे से कम नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र में सरपंच अध्यक्ष पद के में आरक्षण का संबंध से क्या प्रावधान है? तीनों स्तर के पंचायत में अनुसूचित जनजाति के लिए सरपंच और अध्यक्ष के पद क्या रहेंगे? आरक्षित रहेंगे। क्या रहेंगे जी? आरक्षित। एक चीज और समझेंगे ना, कोई क्षेत्र विशेष है जहां 50% से अधिक जनजातियां निवास करती हैं, तो वहां जो पद रहेगा वो आरक्षित रहेगा जनजातियों के लिए। किसके लिए? जनजाति। ठीक है, एक चीज और समझेंगे, अगर किसी क्षेत्र विशेष में अध्यक्ष पद, जनजाति की बात नहीं कर रहा हूं, अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग से है तो उपाध्यक्ष हमेशा अनुसूचित से रहेगा। जैसे कोई क्षेत्र विशेष है, कोई भी है, वहां जीत गया सरपंच के रूप में कोई सामान्य वर्ग के व्यक्ति, तो उप सरपंच किसको बनाएंगे? अनुसूचित व्यक्ति को बनाएंगे। अब समझ में आया? ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है? 3/4 स्थान पर आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हो सकता है। अभी जस्ट बताया मैंने। ठीक है, आपका जनसंख्या ऊपर डिपेंड करता है कि आरक्षण का प्रावधान कैसे कैसे है। अनुसूचित क्षेत्र के किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अगर नहीं है तो पंच सरपंच पद हेतु प्रावधान है कि नहीं है? पंच सरपंच के पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। समझ में आ गई है? अब भैया जब जनसंख्या ही नहीं है तो उसका पद रहेगा क्यों? सपोज वहां जनजाति ही निवास नहीं करती तो आरक्षित कहीं से होगा क्या? नहीं होगा, आरक्षण का प्रावधान ही खत्म हो जाएगा। यदि अनुसूचित क्षेत्र में जनपद जिला पंचायत के अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि नहीं है तो क्या प्रावधान है? जो भी बताया, अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति निर्वाचित सदस्य के 10वें भाग तक नाम निर्दिष्ट कर सकता है। अगर अध्यक्ष जनरल है तो उपाध्यक्ष कौन होगा? आपका अनुसूचित जनजाति या जाति का होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में जनपद पंचायत जिला पंचायत की शक्तियां क्या है? सेम रहेगा, कुछ अंतर नहीं रहेगा। देखेंगे यहाँ पास लघु शौचालय योजना बनाना, उन पर स्वामित्व और उनका प्रबंधन करना, समस्त सामाजिक क्षेत्रों में उनके अंतरित संस्थाओं और कृत्य का नियंत्रण करना, स्थानीय योजना जनजाति उप योजनाओं के स्रोतों व्यय पर नियंत्रण करना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सारी शक्तियां कृत्य का क्या करना है? आपका पालन करना। ये सब काम किसके रहेंगे? आपके अनुसूचित क्षेत्र विशेष में रहेंगे। कुछ नया नहीं है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर से रिपीट करेंगे इसको।